तो दोस्तों ये देखिए, आप इस फोल्डर पे जाइए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ लिखा है न्यू फोल्डर को बीच में गैप है। अगर गैप ना रहे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए गैप दिया था ताकि मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा सकूं। मैंने यहाँ सैमसंग लिख दिया, कोई भी गैप नहीं है। तो इसको आपने पहले सेव कर लेना है। अब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये सेव नहीं होगा, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर खोल के आपको दिखा देता हूँ आपको सॉफ्टवेयर सैमसंग में कैसे लगाना है। तो एक ओडिन टूल आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ओडिन को ओपन कैसे करना है वो मैं दिखा दूँ आपको कि ओडिन कैसे काम करता है। तो पहले मैं आपको यूएसबी ड्राइवर दिखाता हूँ, जो मैंने आप अक्सर पिछली वीडियो में बताया था कि यूएसबी ड्राइवर को आपको कैसे करना है। ओपन करके रन टू मजिस्ट वो कर दो या ओपन कर दो। तो जैसे ही आप ओपन करते हो उसको, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर पूछता है कि भैया आपने करना है, तो यस कर देना। तो यस करने के बाद आप थोड़ा वेट करें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और अब देखो आप, ये आ गया। ये आने के बाद आपको करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये जो दिख रही है आपको ये वाली लाइन, ये पूरी ग्रीन हो जाएगी, मतलब वो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यूएसबी ड्राइवर होता है। मतलब ये जो डाटा केबल होती है, ये साइड में मैं दिखा रहा हूँ, ये डाटा केबल, इसका ये सॉफ्टवेयर होता है। वैसे हम अगर फ़ोन से कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, इससे डाटा ही इधर उधर होएगा फ़ोन का और लैपटॉप का। इससे सॉफ्टवेयर फ़ोन के अंदर जाएगा अगर आप इस ड्राइव को लगाते हो। देखो ये हो गया, होने के बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओडिन टूल। आपको ओडिन टूल भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलो पहले फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट टू भी कर सकते हो, वो आपके इच्छा है। जैसे फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होती है, मतलब उसमें होती है ज़िप फाइल में, और रेर फाइल में इसको चेंज करना होता है। तो जब ये हम फर्मवेयर से इसको डाउनलोड करते हैं, मतलब गूगल से डाउनलोड करते हैं, तब इसका साइज़ छोटा होता है, और जब ये खुल के आ जाती है इसका बड़ा साइज होता है। तो उसको क्लिक करना है, ऊपर फोल्डर आ गया था, मैंने उसको क्लिक किया, तो उसके ये फाइल हम उसके अंदर लगाते हैं। ये ओडिन टूल है, आपको दिख रहा है। ओडिन जब ऑन हो जाता है तो ऐसा दिखता है। इसमें एपी लिखा हुआ है, ये एपी, इस एपी पे ही आपने वो फाइल लगानी है। अब हम वो फाइल ढूंढते हैं, हमने कहाँ पे सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, न्यू फोल्डर के अंदर। ये देखा, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर पे टच किया और उस पे ऊपर टच किया, ये रही वो फाइल, और इसमें करके ओपन कर देना है। वो यहाँ पे एपी में आके डाउनलोड हो जाएगी और एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। और जब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, मान लो पहले तो लैपटॉप में लगाना है डाटा केबल को, और उसके बाद आपने वही डाटा केबल का, मान लो जो लास्ट चार्जिंग वाला होता है, वो फ़ोन के अंदर लगाना है। वो कैसे लगाना है वो भी को दिखाता हूँ। तो लगाने के बाद क्या होगा देखना, यहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो जब वो ग्रीन ग्रीन हो जाए यहाँ पर, तो समझना कि आपकी डाटा केबल यूएसबी ड्राइवर आपका ठीक से काम कर रहा है, मतलब कि आपका यूएसबी ड्राइवर सही से काम कर रहा है। अगर यूएसबी ड्राइवर ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास फ़ोन है, और ये फ़ोन ऐसे लगाना है इसके अंदर, मतलब फ़ोन जो चार्जिंग वाला पोर्ट है वो फ़ोन के अंदर आपने लगाना है। मैं दूसरे फ़ोन के अंदर वैसे लगा के दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे लगाना है। तो ऐसे आपने उसके अंदर लगा देना है, और जब ये लग जाएगा उसके बाद देखो फाइल यहाँ पे एपी के पास फाइल आ चुकी है, आपको दिख रही है, एपी के बाद फाइल आ चुकी है। और जब ये फ़ोन के अंदर लग जाता है तो वहाँ ग्रीन हो जाता है। उसके बाद सारा काम कंप्लीट। यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप, स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर फ़ोन में चढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जितना सॉफ्टवेयर चढ़ेगा उतनी ग्रीन ग्रीन लाइट होनी शुरू हो जाएगी। ये है सॉफ्टवेयर लगाने का तरीका। तो जय बजरंगबली, जय भारत। तो दोस्तों अब मैं इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनोज और आज आपके लिए ले आया हूं वही अपना मोबाइल के बारे में बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे करना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक लैपटॉप, एक यूएसबी मतलब डाटा केबल और एक आपका फ़ोन, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। यूएसबी अगर बिना सॉफ्टवेयर के यूज़ करोगे इसे, तो लाइक ए डाटा केबल है, ये सिर्फ आपके फ़ोन का फाइल वगैरह लैपटॉप में दे सकती है और उससे ले सकती है। अगर आपका इसका सॉफ्टवेयर मार लेते हो, मतलब यूएसबी ड्राइवर इसका डाउनलोड कर लेते हो, हर फ़ोन का अलग अलग होता है। सैमसंग का अलग होता है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च मारना है जो भी आप मॉडल का वो लगाओगे सॉफ्टवेयर। मान लो आप लगाते हो सैमसंग J2 या J26 या सैमसंग J7 जो भी है, और जिसका भी सॉफ्टवेयर लगाते हो, तो आपने लिखना है सैमसंग J7 का यूएसबी ड्राइवर, ठीक। और उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके एक दो परमिशन है वो अलाउ करके, और वो आपके लैपटॉप में ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने टूल डाउनलोड जो किया है ओडिन, ओडिन को आपने ऑन करना है। सैमसंग का याद रखना, मैं बता रहा हूँ, सैमसंग का जो टूल है वो ओडिन है। और उसके बाद एक फ्लैश फाइल, मतलब जो हम फ़ोन में काम करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर क्यों लगाते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आप फ़ोन ऑन करते हो, लोगों पे अटक जाता है, तब हमें फ़ोन के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि आपका फ़ोन हैक करता है, मतलब रुक रुक के बहुत चलता है, उस कंडीशन में भी हमें सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। तीसरा तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आपका फ़ोन तो चल रहा है और उसमें ऐप भी चल रही हैं। कुछ ऐप ऐसी हैं जो आप डाउनलोड कर रहे हो पर चल नहीं रही हैं, ठीक। उस कंडीशन में भी आपको सॉफ्टवेयर ही करना पड़ता है। चौथा, अगर कंपनी को, मतलब सैमसंग के जो मॉडल है उस कंपनी में कोई नया वर्जन है, तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकल दिखाने लग जाता है सेटिंग में ऑप्शन अपडेट का। तब भी आप अपडेट कर सकते हो और लैपटॉप से भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया आपको फ्लैश फाइल, आप फ्लैश फाइल के लिए फर्मवेयर का यूज़ करेंगे। फर्मवेयर मतलब फर्मवेयर कहाँ लिखना है, कैसे। जैसे आपने J7 का अपने सॉफ्टवेयर लगाना है, तो आप J7 का जो बैटरी है वो बैटरी निकालेंगे, नीचे एक पर्ची लिखी होगी, उस पर मॉडल नंबर पूरा लिखा होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि J7 लिख दिया, और J7 से भी आ जाएगा वैसे, पर मेन वर्जन देखना होता है इनका। मेन वर्जन होता है, जैसे इसका वर्जन 7.1 है, 6.1 है, तो वही वर्जन लगाना है। आप छोटा वर्जन उस सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते, उसमें फ़ोन डेड हो सकता है, ठीक। अपडेटेड वर्जन डाल सकते हो, 7.2 आ गया या 7.4 आ गया, ये अपडेटेड वर्जन उसके चल जाएंगे उसके अंदर। पर छोटा वर्जन लगाओगे फ़ोन डेड होने के चांस बन जाते हैं। तो यूएसबी का मेन मैं बता रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता था, मुझे दो चीज़ें पता थी उस समय जब मैं सॉफ्टवेयर करता था, एक तो टूल का और एक फ़ोन का। भाई फ़ोन में लगानी है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, और मैं करता, मुझसे सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तो ये तो लाइक डाटा केबल की तरह ही चलती थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर लगाना है। तो सॉफ्टवेयर लगाने के लिए आपने इसका भी सॉफ्टवेयर ऑन करना है, जिसको हम यूएसबी ड्राइवर के नाम से जानते हैं, ठीक। और एक टूल और एक फ्लैश फाइल, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा करके आप कैसे करोगे। तो मैं सोचा थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाए। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, ठीक, उसमें भी मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको पैटर्न लॉक, पिन लॉक, गूगल आईडी के बारे में भी बताया था कि उसका टूल आप डाउनलोड करें, और सैमसंग के कोई से भी फ़ोन का पैटर्न लॉक, पासवर्ड और आईडी आप कैसे हटा सकते हो, ये भी बताया था। और उससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इनके बारे में आपको नॉलेज दी थी। तो ये यूएसबी की इसलिए मैं बार बार नॉलेज देता हूँ कि एक आम व्यक्ति, एक छोटा दुकानदार जो बड़े दुकानदारों से जाके ये चीज़ें करवाता है और पैसे उनको दे के आता है, 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, वो उसके बच जाएंगे। उसके कितने लगेंगे, 10 पैसे या 5 पैसे। और उसके बाद जो कस्टमर से लेता है, 100 भी लेता है तो बचते हैं, उसमें कस्टमर उसका पक्का रहेगा,
कि भाई देखो करनाल ओ मेरे पास में पड़ता है शहर, ऐसे ही आपके पास में जो भी शहर पड़ता होगा, भाई वहाँ गया था और वहाँ पे ना इतने पैसे ले रहे थे, मतलब 200 रुपये ले रहे थे सॉफ्टवेयर के। और इस बंदे ने जो हमारे घर के पास में शॉप है इसने किया है और इसने हमसे 100 लिए हैं, मतलब वो कस्टमर आपका पक्का हो गया। तो ऐसे आप अपना कस्टमर पक्का कर सकते हो। अगर आप वहाँ से करवा के ले आए 150 में और 250 रुपये कस्टमर से लेते हो और 200 वो शहर में हो रहा है, तो वो शहर में पता करता है तो उसमें क्या होता है, आपका कस्टमर टूटता है। कस्टमर ये सोचता है कि ये हमें लूट रहा है, ठीक है ना। ऐसा काम होना चाहिए जिस काम से आपकी दुकानदारी भी अच्छी चले और काम भी हो जाए, ठीक है। तो इसी विषय पर मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि भाई आप छोटे मोबाइल दुकानदार और आम व्यक्ति कैसे अपने काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर आप करें, आपका मन है तो करेंगे, मेरे कहे पे या किसी के कहने पे कोई नहीं करता है, पर जब उसको अच्छी नॉलेज मिलने लगती है वीडियो में तब वो कर देता है। तो थैंक यू। जय बजरंगबली, जय भारत।